सर शाम का और रात को तो फ्री होता हूँ 2 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सेक्टर D12 के अंदर खड़ा हूँ। हमने गुज़श्ता एक वीडियो के अंदर आपको बताया था अब्दुल्ला शाह बियाबानी सरकार के हवाले से कि उनके 3 मज़ारात हैं। हमने एक मज़ार के हवाले से आपको उनके मज़ार पे ले जाके वहाँ के अहवाल से आपको आगाह किया था। आज हम अब्दुल्ला बियाबानी सरकार के दूसरे मज़ार के हवाले से आपको बताएंगे। ये इस्लामाबाद का सेक्टर D12 है और इसके अंदर अब्दुल्ला सरकार बियाबानी का ये मज़ार मौजूद है। ये अब्दुल्ला सरकार जो हैं ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनका मज़ार हिंदुस्तान के अंदर है, ये उनके खलीफा मजाज हैं। हम आपको उनका ये दूसरा मज़ार दिखाने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपको इनका तीसरा मज़ार भी अगली वीडियो में दिखाएंगे। आइए हम अंदर चलते हैं और इनके इस मज़ार के मनाज़र देखते हैं कि अंदर के क्या सूरत हाल है। बताओ। अभी मैं आपको इस मज़ार के अंदर लिए चलता हूँ और आपको मज़ार के अंदर के अहवाल से मुताल्लिक़ आगाह करता हूँ। ये जनाब जो आप देख रहे हैं ये मज़ार है, ये कब्र शरीफ है जनाब अब्दुल्ला बियाबानी सरकार की, और ये काफ़ी तवील है, काफ़ी लंबी कब्र है और मेरे ख़्याल से इसकी जो लंबाई होगी वो कोई तकरीबन 12 से 14 फुट के करीब होगी। काफ़ी लंबी चौड़ी ये कब्र है और इसके ऊपर जो कतबा नस्ब है ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। शाह अब्दुल्ला पीर बादशाह बियाबानी सरकार, तारीख़ तामीर मज़ार मुबारक जनवरी 1983, जनवरी 1983 में इस मज़ार की तामीर हुई। अलबत्ता ये शाह अब्दुल्ला बियाबानी सरकार जो हैं ये कई दहाइयों पहले यहाँ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में भी इनसे मुताल्लिक़ बताया था कि ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान वाले, उनके ये खलीफा मजाज हैं और पाकिस्तान के अंदर इनके 3 बेयक वक्त मज़ारात हैं। एक मज़ार ये है और एक गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको दिखाया था वो भी इस्लामाबाद के अंदर है, और एक तीसरा मज़ार जो है वो भी इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद है। अब ये सवाल अपनी जगह पे है कि क्या ये अब्दुल्ला बियाबानी सरकार अलैहि रहमत आपका जो जस्ते मुबारक है, क्या वो इन तीनों कबूर के अंदर है? क्या यही करामत है? तो यकीनन मेरे जैसा इंसान तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता जो रूहानी दुनिया के लोग हैं वो इससे मुताल्लिक़ बखूबी आपको आगाह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये कब्र के सरहाने कुछ फासले के ऊपर ये एक चिराग भी रोशन है और इसकी रोशनी होती है यहाँ रात को। अलबत्ता इस वक्त तो दिन का मंज़र है तो ये बाहर से रोशनी आ रही है। अलबत्ता यहाँ पर लाइटिंग भी है, लाइट का बंदोबस्त भी है, बल्ब जल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो खिड़की है इसके ऊपर कुछ तावीज़ धागे यहाँ पर बांधे गए हैं, कुछ मनते मुरादें बांधी गई हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी हस्ती हैं और इनकी कई करामात यहाँ पर ज़ाहिर हुई हैं। तो हम इसको अगली वीडियो में आपको इनका तीसरा जो मज़ार है उसके हवाले से बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको इनकी एक और बड़ी करामत की तरफ लिए चलते हैं। वो अभी आप आगे चलकर देखेंगे कि इनकी जो करामत है, इनकी एक बड़ी करामत जो है वो क्या है, वो अभी हम आपको आगे चलकर बताते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था मज़ार के अंदर कि आपको अब्दुल्ला बियाबानी सरकार की एक बड़ी करामत के हवाले से बताएंगे। तो ये मैं मज़ार के बाहर एक डबल रोड है D12 सेक्टर की इस्लामाबाद की, वहाँ पर खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि डबल रोड आ रहा है। ये इस्लामाबाद की तरफ से शाह अल्लाह की तरफ जाने वाला रोड है और ये टोटल जो है मारगला रोड से होके ये शाह अल्लाह तक मुकम्मल डबल रोड है। और इसके अंदर जो करामत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये जिस जगह पर ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, ये यहाँ आकर डबल रोड ख़त्म हो जाता है और यहाँ से फिर आगे एक छोटा सा टुकड़ा है जो सिंगल हो जाता है। और इस सिंगल टुकड़े की वजह यह है कि यहाँ पर डबल रोड इसलिए नहीं बनाया जा सका कि जो भी मशीनरी यहाँ पर काम के लिए लगाई जाती थी वो उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता था। और बताया ही जाता है कि चूँकि ये साथ में मज़ार है अब्दुल्ला बियाबानी सरकार का, तो इसकी वजह से ये डबल रोड जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाया। दोनों तरफ से आगे चलकर भी अगर वो आगे जो आपको अगर मैं दिखा सकूँ, चूँकि ये काफ़ी दूर है और जहाँ से ये आप देख रहे हैं एक साइकिल वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वहाँ तक ये डबल रोड है। और इस तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी अगर हम देखें तो इस तरफ से भी ये बाकायदा डबल रोड है। लेकिन ये जो मज़ार का अहाता है
इसके पीछे आप ये मज़ार है, पीछे ये जहाँ पर झंडा आप देख रहे हैं, तो ये जो है मज़ार का अहाता है। और ये मज़ार का अहाता होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी मशीनरी लगाई गई वो या तो टूट जाती थी या उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से ये डबल रोड कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर जो ठेकेदार हजरात थे उन्होंने फिर इस चीज़ को कैंसिल किया और यहाँ से रोड को सिंगल ही छोड़ दिया। तो ये कहा जाता है, मकामी अफराद ये बताते हैं कि अब्दुल्ला बियाबानी सरकार की ये एक बड़ी करामत थी कि यहाँ से कोई मशीन भी नहीं चल पाई यहाँ पर और ये डबल रोड मुकम्मल नहीं हो पाया। तो ये थी जनाब अब्दुल्ला बियाबानी सरकार के हवाले से कुछ मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।